गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष सर एंजल्स क्लासेस। बच्चे आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे एनपीओ में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के फीचर्स के बारे में, जिसमें हम वन बाय वन सारी ईच एंड एवरी आइटम की पोस्टिंग देखेंगे, उनकी लोकेशन देखेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि उनको पोस्ट करने का रीजन क्या है, उनके वहां पर होने का रीजन क्या है। तो देखिए बच्चे, जैसे आप सभी जानते हैं कि एनपीओ जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है इन द फॉर्म ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट की फॉर्म में। और ये सब स्टेटमेंट्स कब प्रिपेयर होती हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। तो बच्चे देखिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का ये फॉर्मेट मैंने आपको बनाकर दिखाया हुआ है। इन द सेम मैनर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट भी बना हुआ है। इसमें आप ध्यान देंगे, सबसे मैं आपको बता दूं कि इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मीनिंग ये होता है कि लाइक ये कैश बेसिस पे प्रिपेयर होता है, इन सेंस कि हम जब भी कैश कोई आता है, उसका रीजन कुछ भी हो, अगर मनी आ रही है तो इस अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगी और अगर मनी जा रही है तो भी इस अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं इट इज समरी ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो की हेल्प से हम इस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। और अगर हम इस अकाउंट की नेचर की बात करें, नेचर मींस पर्सनल, रियल और नॉमिनल, तो क्योंकि जैसा भी आपको बताया गया कि इट इज अ समरी ऑफ कैश फ्लो, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज अ रियल अकाउंट इन नेचर। एंड व्हाट इज द रूलिंग ऑफ रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन है, इसलिए रिसीट्स बोले या इंक्रीज इन कैश बोले, डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है। पेमेंट्स बोले या डिक्रीज इन कैश बोले, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। अब हम बात करते हैं ये स्टार्ट कहां से होता है। बच्चे देखिए, ये स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक से। तो जैसे आप देख रहे हैं, हमने यहां लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। और इन द सेम मैनर ये एंड कहां पर होता है? ये एंड भी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक से होता है। और आपको बता दूं कि ये ओपनिंग बैलेंस शीट, जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता है, और जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाता है। अब बात करें इसकी और आइटम्स की कि रिसीट साइड में और ओपनिंग बैलेंस के अलावा क्या क्या चीजें आती हैं। तो बच्चे, रिसीट साइड की ओपनिंग साइड में रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं, वो प्रीवियस ईयर से भी बिलोंग कर सकती हैं, करंट ईयर से भी बिलोंग कर सकती हैं और वो नेक्स्ट ईयर से भी बिलोंग कर सकती हैं। तो किसी भी पीरियड का पैसा, रेवेन्यू रिसीट का किसी भी पीरियड से रिलेटेड मनी यहां पर रिसीव हो सकता है। अब साइमल्टेनियसली जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं वो भी यहां पर आती हैं। मैंने यहां पे रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स की जो बात कर रहा हूं, या रेवेन्यू पेमेंट्स और कैपिटल पेमेंट्स की बात कर रहा हूं, इसके लिए एक अलग से वीडियो प्रिपेयर की हुई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। तो रेवेन्यू रिसीट्स फॉर एनी पीरियड और कैपिटल रिसीट्स रिसीट साइड में आती हैं। अब आ जाते हैं पेमेंट साइड में। तो जितनी भी रेवेन्यू पेमेंट्स होती हैं, जो बार बार होने वाली पेमेंट्स, वो क्रेडिट साइड में आती हैं, पेमेंट साइड में रिकॉर्ड होती हैं। ये जो रेवेन्यू पेमेंट्स हैं, ये प्रीवियस ईयर से भी बिलोंग कर सकती हैं, करंट ईयर से भी बिलोंग कर सकती हैं और नेक्स्ट ईयर से भी बिलोंग कर सकती हैं। साइमल्टेनियसली यहां पर कैपिटल पेमेंट्स भी यहां आती हैं, और उसके बाद हमारे पास कैश इन हैंड, कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो इसको अगर मैं सम अप करूं तो आपने देखा बच्चे, ऑल टाइप ऑफ रिसीट्स, ऑल टाइप से मतलब है रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स, दोनों टाइप की रिसीट्स यहां पर आती हैं। ऑल टाइप ऑफ पेमेंट्स मींस कैपिटल पेमेंट्स और रेवेन्यू पेमेंट्स, दोनों पेमेंट्स यहां पर आती हैं। और फिर ये जो रिसीट्स आ रही हैं या ये जो पेमेंट्स हो रही हैं, किसी भी पीरियड से बिलोंग कर सकती हैं, इधर फॉर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन आइटम्स की लोकेशन की, देखते हैं। तो बच्चे देखिए, जैसा आपको मैंने बताया कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है, वो कहां आता है? एसेट साइड में आता है। और जो हमें रेवेन्यू रिसीट्स मिल रही है करंट ईयर से रिलेटेड, वो आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और जो हमें रेवेन्यू रिसीट मिल रही है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, वो कहां जाती है? ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में। अभी मैं आपको इसके क्या कहते हैं रीजंस भी एक्सप्लेन कर दूंगा साथ साथ। अभी हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट जो नेक्स्ट ईयर के लिए हमें मिल रही है, जो पैसा हमें नेक्स्ट ईयर के लिए मिल रहा है, वो कहां जाता है? क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में, और कैपिटल रिसीट्स भी क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में जाती हैं। इन द सेम मैनर हम रेवेन्यू पेमेंट्स पर आ जाएं, तो जो पेमेंट हम प्रीवियस ईयर के लिए कर रहे हैं, वो कहां पर होती है? ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में। जो पेमेंट हम करंट ईयर के लिए कर रहे हैं रेवेन्यू पेमेंट, वो होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। जो पेमेंट हम नेक्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं, वो होती है क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में। और कैपिटल पेमेंट के ऊपर आ जाए तो वो भी क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम शो करते हैं। एंड फाइनली क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो होता है। अब बात करते हैं कि इनके रीजंस की, कि ऐसा ये क्यों होता है। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं यहीं से ही। देखिए बच्चे, मैंने बताया कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, बच्चे देखिए ये वो बैलेंस है जो हमने लास्ट ईयर बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में शो किया था। मैंने कहा लास्ट ईयर बैलेंस शीट में शो किया था एज एन एसेट, तो वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था और इस ईयर का ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, तो क्योंकि इस ईयर में जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है इससे स्टार्ट हो रहा है, हम बता रहे हैं कि हमारे पास इतना बैलेंस पिछले साल के एंड में बचा था, जो कि इस साल का स्टार्टिंग बैलेंस है। ठीक है,
फिर बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट्स की। जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट्स किसी भी ईयर से रिलेटेड आती हैं। अब मान लीजिए रेवेन्यू रिसीट्स हम एग्जांपल लेते हैं सब्सक्रिप्शन का। अब देखिए अगर जो मनी हमें लास्ट ईयर नहीं मिली, मान लीजिए कुछ मेंबर्स ने हमें लास्ट ईयर पेमेंट नहीं दी, तो उन्होंने अगर हमें पेमेंट नहीं दी है तो नेचुरली वो पेमेंट हमें इस साल मिल रही है। तो जब लास्ट ईयर मनी हमें नहीं मिली होगी तो हमने कहां शो किया होगा, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में शो किया होगा और एसेट साइड में शो किया होगा। तो इसलिए मैंने देखो यहां लिखा है कि जो मनी हमें प्रीवियस ईयर के लिए मिल रही है इस साल, वो हमने पिछले साल वाली बैलेंस शीट इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस शीट। जो ओपनिंग बैलेंस शीट होती है वो बेसिकली लास्ट ईयर की बैलेंस शीट होती है और जो क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है वो इस ईयर की बैलेंस शीट होती है। तो हमें जो पैसा पिछले साल के लिए मिल रहा है नेचुरली क्यों मिल रहा है, क्योंकि वो पिछले साल नहीं मिला होगा, और जब वो पिछले साल नहीं मिला होगा तो हमने इसको पिछले साल की बैलेंस शीट में, जिसको मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बोल रहा हूं, एसेट साइड में शो किया होगा। अब आ जाते हैं रेवेन्यू रिसीट फॉर करंट ईयर ओनली। अब देखिए जो मेंबर्स हमें करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं और करंट ईयर के लिए ही पे कर रहे हैं, वो तो इस साल की इनकम है, उसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि इस साल का पैसा इस साल मिल रहा है, तो इस साल की इनकम में, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसको एज ए इनकम हम शो कर देंगे। अब बात करते हैं, मान लीजिए कुछ मेंबर्स हमें इस साल पे कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन, बट आने वाले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए में सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, मींस रेवेन्यू रिसीट हमें रिसीव तो इस साल हो रही है बट वो हमारी इस साल से रिलेटेड नहीं है, इस साल से बिलोंग नहीं कर रही है, वो इनकम हमारी नेक्स्ट ईयर से बिलोंग कर रही है। अब क्योंकि वो पैसा हमें नेक्स्ट ईयर के लिए मिल रहा है, वो इनकम हमें नेक्स्ट ईयर के लिए मिल रही है, तो उसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो करेंगे। और अब आ जाते हैं कैपिटल रिसीट्स के ऊपर। तो बच्चे जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं, कैपिटल रिसीट्स के एग्जांपल होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने किसी बिल्डिंग को बेच दिया, किसी मशीनरी को बेच दिया, ठीक है, तो अगर हमने बेच के बिल्डिंग बेच के, मशीनरी बेच के पैसा आ रहा है तो उसको हम शो कर, उससे हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो एसेट है वो डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर हम कोई सपोज कीजिए कोई बोरिंग्स कर लेते हैं, हमने किसी से मनी उधार ले ली, या फिर हम बोले कि कोई हमें स्पेसिफिक फंड आ रहा है, कोई डोनेशन आ रही है स्पेसिफिक पर्पस से, या जैसे बिल्डिंग फंड है, एंडोमेंट फंड है, कोई स्पेशल पर्पस के लिए अगर हमें कोई डोनेशन फंड आ रहा है तो उसको भी हम क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी में शो करेंगे। अब हम आ जाते हैं कैप यहां से रेवेन्यू पेमेंट्स पे। रेवेन्यू पेमेंट्स फॉर प्रीवियस ईयर, जो हम प्रीवियस ईयर के लिए पेमेंट्स कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के लिए पेमेंट, क्योंकि पिछले साल हमने नहीं की होगी। बच्चे ध्यान दीजिए, जब हमने पिछले साल पेमेंट नहीं की होगी तो नेचुरली लास्ट ईयर मींस ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने उसको लायबिलिटी साइड में शो किया होगा कि भाई अभी हम पे नहीं कर पाए हैं, ये हमारी लायबिलिटी है, ठीक है। और जो पेमेंट हमने करंट ईयर में की है, करंट ईयर के लिए की है, वो हमारा एक्सपेंडिचर होगा, उसको हम इस साल की इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में शो कर देंगे। और जो पेमेंट हम कर रहे हैं वो इस ईयर की नहीं है, हम आने वाले साल के लिए पेमेंट कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? इस साल कर रहे हैं। कौन से ईयर के लिए कर रहे हैं? आने वाले साल के लिए कर रहे हैं, तो वो हमारी प्रीपेड होगी, वो हमारा एसेट होगा। आप सभी जानते हैं जो एसेट होते हैं उस प्रीपेड होते हैं, वो हमारे एसेट होते हैं, उसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज एन एसेट शो कर देंगे। फिर आ जाते हैं कैपिटल पेमेंट पर। कैपिटल पेमेंट्स क्या होती हैं? जैसे हमने मशीनरी परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, तो उससे हमारे एसेट्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो इससे क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में डाल देंगे। अगेन जो हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, उसको भी हम क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में डाल देंगे। अब बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। बच्चे देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। अब जैसा हमने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, तो इट्स अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, क्योंकि जो भी अकाउंट आंसर में हमें प्रॉफिट या लॉस, सरप्लस, डेफिसिट इंडिकेट करे वो नॉमिनल अकाउंट की नेचर का होता है। अब आ जाते हैं कि किस बेसिस पे प्रिपेयर होता है। जैसा आपको बताया गया कि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैश बेसिस पर प्रिपेयर होता है, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है बच्चे ये अक्रूवल बेसिस पर प्रिपेयर होता है। ये लिखा हुआ है मैंने, इनकम साइड है हमारी और ये हमारी एक्सपेंडिचर साइड है, ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो ये अक्रूवल बेसिस पर होता है। अक्रूवल बेसिस का मीनिंग होता है कि जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, वो हमें इस अकाउंट में करनी होती हैं। तो हम बात करते हैं पहले इसकी इनकम साइड की। तो इनकम साइड में आता है बाय रिसीट्स ऑफ रेवेन्यू नेचर बिलोंग्स टू करंट ईयर ओनली। इन द सेम मैनर डेबिट साइड में आता है पेमेंट्स ऑफ रेवेन्यू नेचर बिलोंग्स टू करंट ईयर ओनली वेदर पेड और नॉट। एक चीज आपको बता दूं बच्चे, ध्यान देंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हुए कोई भी कैपिटल नेचर की आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बिल्कुल नहीं आती है। अगेन बता रहा हूं कि कोई भी कैपिटल नेचर की आइटम मींस चाहे वो कैपिटल रिसीट हो चाहे वो कैपिटल पेमेंट हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू नेचर की पेमेंट्स आएंगी और इसी तरीके से रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स आएंगी। तो रेवेन्यू नेचर की आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती हैं, लेकिन उसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है? कि वो जो पेमेंट है या वो जो रिसीट है वो सिर्फ करंट ईयर से बिलोंग करनी चाहिए, भले ही वो हमने रिसीव्ड और नॉट, भले ही वो हमने पे की हो या नहीं की हो। तो देखते हैं इसको एक बार समझते हैं। कह रहा है बाय रिसीट्स ऑफ रेवेन्यू नेचर, वो रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स है, करंट ईयर से बिलोंग कर रही है, तो इसमें आप ये ध्यान देंगे कि अगर वो रिसीट्स
करंट ईयर से बिलोंग कर रही है तो यहां आनी ही आनी है, भले ही वो रिसीव हुई है या नहीं, वेदर रिसीव्ड और नॉट। इसको समझते हैं। देखिए कह रहा है रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर करंट ईयर। अब ये वो मनी है जो हमें इस साल मिल रही है, इसी साल के लिए मिल रही है, ठीक है। तो फॉर करंट ईयर आ रहा है तो ये इसमें इंक्लूड होगी। अब ये कह रहा है रिसीव्ड इन लास्ट ईयर। अब भाई ये पिछले साल मिल गई थी लेकिन है इस साल की, इस साल का पैसा था हमें लास्ट ईयर मिल गया था, एडवांस में मिल गया था। तो क्वेश्चन आता है, मींस आपको ये सोचना है कि इसको हम कौन से ईयर की इनकम ट्रीट करेंगे, इस साल की इनकम ट्रीट करेंगे या फिर पिछले साल जिस साल ये पैसा हमें मिला था उस साल की इनकम ट्रीट करेंगे। आपको बताया गया है कि हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ये अक्रूवल बेसिस पर प्रिपेयर करते हैं बच्चे। तो जो भी पैसा हमें मिल रहा है वो क्योंकि पिछले लास्ट ईयर हमें मिला है लेकिन वो करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है, तो भले ही वो हमें लास्ट ईयर में मिला हो लेकिन हम उसको करंट ईयर की इनकम ट्रीट करेंगे, इसलिए हम उसको करंट ईयर के इनकम साइड में शो करेंगे क्योंकि ये करंट ईयर के लिए है, भले ही लास्ट ईयर में मिला हो। अब आ जाते हैं टू बी रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर फॉर करंट ईयर। अब देखिए ये भी पैसा इस साल का है, तो इस तीनों में कॉमन क्या चल रहा है, मनी जो है करंट ईयर से बिलोंग कर रही है, भले ही हमें मिल गई हो, इस साल मिली हो, भले ही हमें पिछले साल मिली हो, भले ही हमें आने वाले साल में मिले, जैसा कि लिखा हुआ है टू बी रिसीव्ड इन द नेक्स्ट ईयर। अब देखिए नेक्स्ट ईयर में मिल रही है, पैसा इस साल का है, नेक्स्ट ईयर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है भाई नेक्स्ट ईयर, क्योंकि भाई इस साल नहीं दिया उन्होंने, ठीक है ना। जिसने इस साल हमें नहीं दिया तो हमने उसको क्या शो किया होगा, एसेट शो किया होगा कि भाई नहीं अभी नहीं मिला है, मिलेगा, जो मिलेगा बाद में मिलेगा, तो उसको हमने क्या कहा होगा, ये एसेट है हमें बाद में मिलेगा। लेकिन इनकम तो इस साल की है, इनकम इस साल की है, बाद में मिलेगी, लेकिन तो इसको हमें कहां शो करना है, इनकम में शो करना है। अब आ जाते हैं पेमेंट्स पर। पेमेंट्स ऑफ रेवेन्यू नेचर बिलोंग्स टू करंट ईयर वेदर पेड और नॉट। तो यहां भी आप देखेंगे कि जो पेमेंट्स हैं रेवेन्यू नेचर की, अगर वो करंट ईयर से बिलोंग कर रही हैं तो वो एक्सपेंडिचर साइड में आएंगी ही आएंगी, भले उनकी पेमेंट हुई है तो भी और नहीं हुई है तो भी। तो देखते हैं पेड इन करंट ईयर फॉर करंट ईयर, हमने इस साल की पेमेंट इस साल पे कर दी तो इस साल का एक्सपेंडिचर हमने शो कर दिया एक्सपेंडिचर साइड में, इसको हमने लिख दिया। अब आते हैं पेड इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर। अब हमें कह रहे हैं लास्ट ईयर में पे कर दिया, हमने पिछले साल पे कर दिया, इस साल का पैसा था लेकिन लास्ट ईयर पे कर दिया। पे कब कर दिया, लास्ट ईयर। पैसा कौन से साल का था, इस साल का, क्योंकि वो इस साल का एक्सपेंडिचर है, इस साल से बिलोंग कर रहा है तो उसको इस साल के एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं टू बी पेड इन नेक्स्ट ईयर। कह रहे हैं नेक्स्ट ईयर पे करेंगे। क्यों पे करेंगे नेक्स्ट ईयर, पैसा इस साल का है फॉर करंट ईयर, एक्सपेंस इस साल का है, खर्चा इस साल का है, पे अगले साल करेंगे। क्यों अगले साल पे करेंगे भाई, क्योंकि इस साल हमारे पास पैसे नहीं है, कोई और रीजन हो सकता है, तो हमने कहा भाई अगले साल पे करेंगे। तो भले ही कोई बात नहीं अगले साल पे करेंगे, लेकिन खर्चा इस साल का है, हमने उसको यूज इस साल किया है, उसकी सर्विसेज इस साल ली है, तो एक्सपेंस हम उसको इसी साल का शो करेंगे। तो आपने इस तरीके से देखा कि हमने इररिस्पेक्टिव की पेमेंट की है या नहीं की है, ये मैटर नहीं करता है। अगर वो खर्चा, अगर वो एक्सपेंडिचर इस साल से बिलोंग करता है तो वो यहां पर एक्सपेंडिचर साइड में आएगा ही आएगा, भले ही वो पे कभी भी किया हो और भले ही ना किया हो। कभी भी किया हो मतलब इस साल पे किया हो, पेड इन लास्ट ईयर पिछले साल पे किया हो, और अभी पे ही ना किया हो मतलब अगले साल पे करेंगे टू बी पेड इन नेक्स्ट ईयर, तो भी यहां पर आएगा अगर वो इस साल से बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही अगर वो रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स है, करंट ईयर से बिलोंग कर रही है, फॉर करंट ईयर, तो यहां आनी ही आनी है, भले ही रिसीव हुई है या नहीं हुई है। इस साल रिसीव हो गई है, बहुत अच्छी बात है, आएगी। पिछले साल मिल गई थी, नेचुरली इस साल का पैसा पिछले साल मिल गया था, एडवांस मिल गया था, इस साल से बिलोंग कर रहा है, आएगा यहां पर। अगले साल मिलेगा, क्यों मिलेगा अगले साल, भाई इस साल नहीं मिल रहा, जिन्होंने देना उनके पास पैसे नहीं है, तो अगर इस साल से बिलोंग कर रहा है ये भी यहां आएगा, कोई बात नहीं, अगले साल मिलेगा तो मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं ये हमारी इस साल की यहां का इस साइड का जो टोटल होगा वो इस साइड की वो हमारी इनकम होगी ऑर्गेनाइजेशन की, और जो यहां पर डेबिट साइड का जो टोटल होगा वो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंडिचर होगा। तो अब एक ही चीज ज्यादा होगी बच्चे, या तो एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा या इनकम ज्यादा होगी। तो आप देखेंगे अगर हमें बैलेंसिंग फिगर यहां मिलती है, हमें बैलेंसिंग फिगर यहां मिलेगी, इसका मतलब होगा कि इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है, तो उसको हम डिनोट करेंगे सरप्लस से, विद इन ब्रैकेट वी विल राइट एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग फिगर। और इसके ऑपोजिट चलें, अगर हमारी एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा है इनकम शॉर्ट है तो बैलेंसिंग फिगर विल बी इन द क्रेडिट साइड, जिसको हम लिखेंगे बाय डेफिसिट एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एंड इट विल बी आवर बैलेंसिंग फिगर।